कृष्ण की वाणी। बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ उसे एहसास होगा मेरे बच्चे। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है ना उसे एहसास होगा। ये मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा कान्हा तुमसे कहता है मेरे बच्चे। विश्वास रखना अपने कान्हा पर मेरे बच्चे। अपना दिल छोटा मत करो मेरे बच्चे, और दुखी भी बिल्कुल मत हो। मैं जानता हूँ तुम उन्हें बहुत याद करते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, उन्होंने तुमसे धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हारा दिल भी बहुत दुखा है। तुम्हें भी ना अंदर से बहुत बुरा लगा है कि उन्होंने तुमसे झूठ बोला। ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे बच्चे वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत इज्जत भी करते हैं, जानते हो ना। और ये बात मेरे बच्चे तुम बहुत अच्छे से जानते हो मेरे बच्चे। बस इस कारण ना तुम उस रिश्ते में बंधे हुए हो, क्योंकि तुम जानते हो कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी बहुत कद्र करते हैं। और उनकी कुछ गलतियों की वजह से, कुछ झूठ की वजह से ना मेरे बच्चे तुम उनसे नाराज़ हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे। जब नाराज़गी ख़त्म हो जाए तो बात कर लेना मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे रिश्ते ना बार बार नहीं जुड़ते मेरे बच्चे, बार बार नहीं बनते हैं। तो बात कर लेना मेरे बच्चे, अगर हो सके तो बात कर लेना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम ना बहुत प्यारे हो, तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है, और तुम सबके लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो। कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, कभी किसी से कुछ गलत नहीं कहते। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन हमेशा मेरे बच्चे उसका उल्टा हो जाता है। जब भी तुम कुछ अच्छा करने जाते हो ना, तो हमेशा तुम्हें बुराई मिल जाती है, हमेशा तुम्हारे साथ गलत हो जाता है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो। जो तुम्हारी अच्छाई है ना मेरे बच्चे, इसके बदले मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में अच्छा ही होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मेरे बच्चे कि तुम सबके साथ अच्छा करते हो, तुम्हारे साथ बुरा होता है? नहीं मेरे बच्चे, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। और जिस दिन मिलेगा ना, उस दिन तुम्हें समझ आएगा। मेरी ये बात तुम्हें तब समझ आएगी मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों के घर में ना दीवार पर मेरी तस्वीर टंगी हुई है। तो मेरे बच्चे बात सुनो, बहुत दिनों से ना तुमने उसकी सफाई नहीं की, बहुत सारी धूल मिट्टी जम गई है मेरे बच्चे। तो उसे उतार कर मेरे बच्चे कभी वक्त निकाल कर साफ कर दिया करो ना अपने कान्हा को मेरे बच्चे। तुम्हारा कान्हा मेरे बच्चे साक्षात रूप में मेरे बच्चे उस तस्वीर में विराजित है मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कान्हा होता नहीं? मैं हर वक्त होता हूँ मेरे बच्चे, हर वक्त मेरे बच्चे मैं तेरे पास ही होता हूँ। उस तस्वीर में मैं विराजित हूँ मेरे बच्चे, विराजित हूँ। तुम्हारा कान्हा साक्षात रूप में मेरे बच्चे तुम्हारे घर पर विराजित है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुमने परीक्षा दी है ना मेरे बच्चे, उसमें तुम उत्तीर्ण होगे मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारा कृष्ण है ना तुम्हारे पास। और रही तकदीर की बात, तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी तकदीर को मैं बदलूँगा, तुम्हारा कृष्ण बदलेगा मेरे बच्चे। और रही मेरे बच्चे तेरे तकदीर की बात, तो तेरी तकदीर को भी तुम्हारा कृष्ण बदलेगा मेरे बच्चे। मैं ही तो हूँ जो तुम्हारा भाग्य और तुम्हारी किस्मत लिखता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे तकदीर में खुशियाँ मैं ही तो लिखता हूँ ना, तो क्यों चिंता करते हो? जब तुम्हारे कृष्ण है मेरे बच्चे, मत चिंता किया करो। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम तो बस अपने कर्म करते जाओ, अपने कर्म करो, बाकी तुम्हारे तकदीर में खुशियाँ मैं लिखूँगा मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो मेरा बच्चा मेरे शरण में एक बार आ जाता है ना, वो अपने कृष्ण का हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए वो अपने कृष्ण का ही बन जाता है मेरे बच्चे, हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि मुझसे वो इतना प्यार करने लगता है ना कि उसे मेरे अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो हमेशा अपने कान्हा को ही देखना चाहता है, अपने कान्हा से ही बहुत प्यार करता है। और मैं भी मेरे बच्चे तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। जितना तुम अपने कान्हा से प्यार करते हो ना, उतना ही मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच जो दीवार है ना मेरे बच्चे, उसे हटा दो मेरे बच्चे, उसे हटा दो। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम नहीं कर पाते हो। उसे हटा दो मेरे बच्चे। अगर तुम अपने और मेरे बीच की दीवार को हटाओगे ना, तो तुम मेरे और भी करीब आ पाओगे, अपने कृष्ण को और भी करीब पा पाओगे मेरे बच्चे। तुम
मेरे और भी करीब आ जाओगे मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारा अटका हुआ काम है ना मेरे बच्चे, वो तुम्हारा काम हो जाएगा मेरे बच्चे, जल्द से जल्द हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना मेरे बच्चे। जो काम मेरे बच्चे तुम्हारा अटक रहा था ना बहुत सालों से, बहुत दिनों से, जिसके बारे में मेरे बच्चे तुम सोच कर परेशान हो रहे थे और वो काम नहीं हो पा रहा था, हो गया ना। देखो ऐसे ही होता है, जब मैं अपनी लीला दिखाने पर आता हूँ ना, तो मैं अपनी लीला दिखाता हूँ अपने बच्चों को। बस ऐसे ही मेरे बच्चे चलते जाना। और कुछ मेरे बच्चे तो मेरे कहे रास्तों पर चलने भी लगे हैं। उन्होंने शुरुआत कर दी है और जैसे जैसे मैं कहता हूँ ना वैसे वैसे उन्होंने करना शुरू कर दिया है, अपने जीवन में बदलाव लाना भी शुरू कर दिया है। तो देखना मेरे बच्चे, तुम मेरे कहे आदेशों पर चलोगे, मेरी बात मानोगे ना, तो कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे कोई प्रियजन है मेरे बच्चे जो तुम्हारे बहुत करीब हैं, वो तुमसे थोड़ा नाराज़ चल रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, नाराज़गी जायज़ है मेरे बच्चे, लेकिन कभी कभी ना मेरे बच्चे, जो तुम्हारे प्रियजन होते हैं ना, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो तुमसे नाराज़ तो हो जाते हैं, लेकिन तुमसे बात करने का भी उनका बहुत दिल करता है। तो वो नहीं कर रहे मेरे बच्चे, तो तुम ही पहल कर लो ना। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, है तो वो तुम्हारे अपने ही ना मेरे बच्चे। अगर मेरे बच्चे अपने नाराज़ हो जाते हैं तो मनाना भी तो अपनों का ही काम होता है ना। चाहे तुम बात करो या वो बात करे, बात तो बराबर है ना मेरे बच्चे, बात कर लो। और कुछ मेरे बच्चे बाहर घूमने जा रहे हैं, तो सुनो मेरे बच्चे, तुम जहाँ भी जाओगे ना मेरे बच्चे, वहाँ पर मुझे पाओगे मेरे बच्चे, अपने कृष्ण को पाओगे। मैं वहाँ तुम्हें मिलूँगा मेरे बच्चे, मिलूँगा। तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ मेरे बच्चे। और जहाँ भी तुम जाओगे ना, तुमसे पहले तुम्हारा कान्हा वहाँ पहुँच जाएगा तुम्हारी रक्षा के लिए मेरे बच्चे। मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। तुम जब भी मुझे पुकारोगे ना, तो बस तुम्हारा कान्हा हाजिर हो जाएगा मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपनी ज्ञान इंद्रियों पर मेरे बच्चे थोड़ा सा नियंत्रण रखा करो मेरे बच्चे। तुम्हारी जो ये ज्ञान इंद्रियाँ है ना मेरे बच्चे, इस कारण मेरे बच्चे तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो तुम देखते हो ना, उसकी तरफ तुम आकर्षित होने लगते हो। तुम ये नहीं जानते कि सामने वाला इंसान कैसा है, लेकिन तुम जाने बिना, परखे बिना उसकी ओर आकर्षित हो जाते हो मेरे बच्चे। फिर आगे चलकर तुम्हें पता चलता है कि वो इंसान धोखेबाज है, झूठा है। फिर तुम्हें परेशानी होती है, फिर तुम कहते हो कि कान्हा ऐसे कैसे हो गया। तो पहले से ही तुम समझा रहा हूँ मेरे बच्चे, अपने ज्ञान इंद्रियों पर नियंत्रण करना शुरू करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अमीरी और गरीबी से मेरे बच्चे किसी व्यक्ति को तोला नहीं जाता मेरे बच्चे। कोई इंसान गरीब होता है तो कोई अमीर होता है मेरे बच्चे। धन से नहीं, किसी के मन से उसे देखना चाहिए मेरे बच्चे, उसके गुणों से देखना चाहिए। किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए मेरे बच्चे कि वो अमीर है या गरीब है। ये देखो कि वो दिल का कितना अमीर है मेरे बच्चे, जिसे तुम नीचे समझते हो। मत समझा करो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।